बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बुक 4 न्यू काउंटडाउन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1, 2 पढ़ा था, 3 को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और 4 को किया था। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बाद आपको ये मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐड दीज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है आपने। सबसे पहले गिवन योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर लोएस्ट टर्म का मतलब है कि शॉर्टेस्ट फॉर्म कि सबसे छोटी जो इसकी फॉर्म है उसमें आपने कन्वर्ट करना है, जो आपका आंसर आएगा। चलिए मैं आपको पहले ए पार्ट करके दिखाती हूँ। ए पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। पहले मैं क्वेश्चन मेंशन कर लूँ। 5 3 1/5 प्लस 2 1 10। चलिए ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। बुक साइड पे कर लेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह के फ्रैक्शंस आ जाएं, जिस तरह की ये आई हुई है, तो आपने सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, इनको सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आना है। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शनल फॉर्म है। 5 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। 5 5 25 और 25 को फिर हमने ऐड कर देना है 3 के अंदर। तो 25 के बाद 26 27 28, यहाँ आंसर आएगा 28/5। सेम इसी तरह से हमने इस फ्रैक्शन को भी करना है। पहले 2 को हमने 10 के साथ, या 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 2 20 और 20 को हम 1 में प्लस करेंगे तो 21। ये आ गई हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म जो फ्रैक्शंस की है वो। अब जैसे कि आप में पता है कि डिनोमिनेटर दोनों तरफ जो है वो मुख्तलिफ है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमने सेम करना है डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 28/5, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 21 डिवाइडेड बाय 10। नीचे दोनों तरफ 10 आ जाएगा इससे। अब यहाँ पर साइड पे हम रफ वर्क के लिए, ये देखिए इस तरह साइड पे रफ वर्क लिख देते हैं। 28 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 2 16, 1 कैरी आ गया, 2 2 4 और 5, 56 आंसर आ गया। 56/10 प्लस 21/10। अब दोनों डिनोमिनेटर हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। सेम अब हो गए हैं तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 56 को प्लस करना है 21 के साथ, डिवाइडेड बाय 10। 56 को हमने क्या करना है, 10 पे प्लस करना है 10 के साथ, 21 के साथ, सॉरी। 7 5 के बाद 6 7, मतलब 77/10 आंसर आया है। चलिए ये तो थी इसका आंसर, लेकिन अब हमने देखना है कि ये लोएस्ट फॉर्म तक जाता है क्या। देखिए 77 और 10 दोनों ही किसी एक टेबल पर नहीं जा रहे, यानी कैंसिलेशन तो हमारी यहाँ नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 77 अंदर, 10 बाहर, 7 are 70, तो यहाँ माइनस का साइन आया, 7 आ गया। तो ये यहाँ तक तो ये हमारे डिवीजन का हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको होल नंबर की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जिस फॉर्म में था ना, इस फॉर्म में 7 इधर आ जाएगा, ये वाला एक 7 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 जो है जिससे हमने डिवाइड किया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट का आंसर। मज़ीद भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 5 का ए पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं आपको बी पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगी।
इसमें हमने क्या करना है, पहले वही जो पहले हमने ऊपर प्रोसीजर किया था, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 2 ज़ार 16, 16 में 3 प्लस किए, 16 के बाद 17 18 19, 19/8 प्लस 4 3 ज़ार 12, 13, 13/4। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है हमने क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना, यानी यहाँ पर 8 है, इधर भी हम 8 लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, (19/8 + 13/4। अब 4 के टेबल में हमें पता है कि 8 आता है, तो इसलिए हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 2। 19/8 + 13 2 ज़ार, चलिए जी, ये रफ वर्क का पोर्शन बनाया इधर भी हमने। इससे आपको बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। इसके अलावा जब आप पेपर्स कर रहे होते हैं, पेपर में टीचर्स को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे ने साइड पे सॉल्व किया हुआ है। 3 2 ज़ार 6 और 26, 26/8। डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, तो हम यहाँ 19 + 26 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट 19 को अब हमने प्लस करना है 26 के साथ। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, 15 आंसर आ गया। 45/8। अब यहाँ भी सेम वही सिचुएशन आ गई जो पिछले क्वेश्चन की सिचुएशन थी कि 8 आ तो रहा है। अब देखिए आंसर तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, लोएस्ट फॉर्म में। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ना ऊपर कोई ऐसा टेबल, यहाँ हम देख रहे हैं कि ना यहाँ पर कोई टेबल जा रहा है सेम, और ना ही यहाँ पर कोई टेबल सेम जा रहा है। तो हमने क्या कर लेना है, डिवाइड। 45 को अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया। अब 8 के टेबल पढ़े तो 8 5 ज़र क्या होता है, 40, 40 आ गया। 5 आंसर क्या हुआ, 5 5 यहाँ पर और यहाँ 8। तो ये क्या आंसर, ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब हम सी पार्ट की तरफ चलते हैं। जब अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया ना, तो बाकी क्वेश्चंस करना तो कोई बड़ी मुश्किल की बात ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि फ्रैक्शंस क्या हैं, उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, इन चीज़ों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट का मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए 9 4 ज़र क्या होता है, 36। 36 में 5 ऐड किया, 37 38 39 40 41, 41/9 प्लस 18 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 ज़र 24 और 5 54 55 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 18 आ जाएगा। अब वही सेकंड स्टेप जो हमने करना था इसमें कि डिनोमिनेटर सेम करने हैं ताकि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत ना पड़े, फटाफट से हम इन ऊपर वाली दोनों डिनोमिनेटर को ऐड कर सकें। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पे आप देख रहे हैं कि 18 आता है। 9 2 ज़ार 18, तो ऊपर नीचे 18 के लिए 18 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 55/18, 41 का ये हो जाएगा 42, 41 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 82। 55/18 यहाँ पर साइड पे कर देती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। देखिए 82 को प्लस 55, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं दोनों तरफ। आप देखिए 82 को हमने ऐड करना है 55 के साथ। 5 के बाद 6 7, 8 के बाद 9 10 11 12 13, आंसर क्या आया, 137/18। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। इस तरफ इस वाले पेज के साइड वाले रफ वर्क पे हम कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है ये डिवाइड कर दिया था, तो ये आंसर आया है डिवाइड करने के बाद। अब हम इसको लिख लेंगे अपने आंसर में क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। 7 11/18, क्या आंसर आया इसका, 7 11/18। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के आपके साथ पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी
आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व करने हैं आपने, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका पार्ट बता दें, मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग गिवन योर फॉलोइंग, कि इन जितने भी आपको वैल्यूज दिए इन्हें माइनस करना है। गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपने अपनी जो आंसर है उसको कन्वर्ट करना है। चलिए मैं आपको इसके भी 3 पार्ट्स करके दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि चौथा भी करवा दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 11 12 बाय 12 2 बाय 3। ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है। अब सबसे पहले देखिए, ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में मौजूद है, तो इसलिए सिर्फ हमने इसके डिनोमिनेटर पहले सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इधर भी 12 लेके आना है, तो यहाँ हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर आएगा 11 बाय 12 माइनस 8 बाय 12, यानी डिनोमिनेटर सेम आ गया 11 बाय ये। अब देखें 11 जब में से हम जब 8 निकालेंगे तो क्या बचेंगे, हमारे पास 3 बचेगा। आंसर आ गया 3 बाय 12। इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब ये तो हमें पता है कि 3 के टेबल में जा रहा है 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 बाय 4। ये क्या आ गया, इसका लोएस्ट फॉर्म में आंसर हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी है 11 बाय 2 माइनस 6 बाय 16। अब पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 16 लाना है हमने। माइनस 16, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस 16 ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन वाला 16। अब 8 में से जब 2 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 6 के बाद आता है 7 8, यानी 2 बच जाएगा। तो आंसर इसका क्या है, ये देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 2 भी जाता है और 16 भी जाता है, तो यानी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, 1 बाय 8 2 ज़ा 16, 8। ये पार्ट बी था क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह से अब देखा आपने किस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। अब मैं आपको सी पार्ट भी दिखा देती हूँ करके सॉल्व। सी पार्ट है 4 बाय 5 माइनस 9 बाय 15। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम, जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि 15 आए। 12 बाय 15 माइनस 9 बाय 15, 9 के बाद 10 11 12, मतलब 3 बाय 15 आंसर आएगा इसका। और कैंसिलेशन होगी, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, क्योंकि हमने लोएस्ट फॉर्म तक, सिंपलेस्ट फॉर्म तक इसको लेके जाना है। तो इसका आंसर आ गया 1 बाय 15। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई फ्रैक्शंस जो वो मुश्किल होते हैं सॉल्व करने में, ये वाले इस फॉर्म में जो होते हैं इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करके दिखाना है। इसके भी मैं आपको 3 पार्ट्स करके दिखा देती हूँ। मज़ीद बाकी आप कर लेंगे इंशाल्लाह, जब आप पहले 3 पार्ट अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन तक लेके जाएंगे। 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को जब 1 के साथ ऐड करेंगे तो 13 बाय 2। 4 को अब इसी तरह हम 8 को 4 के साथ करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 33 बाय 8। अब देखिए 13, अब हमने डिनोमिनेटर सेम करने, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइड पे हम रफ वर्क करेंगे, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 और 8 और 9, 4 के बाद 5,
मतलब 52/8 माइनस 32/8। 8 नीचे, 52 को माइनस करेंगे 33 के साथ। 52 33 से करेंगे, माइनस करने के लिए यहाँ पर छोटा है तो इसलिए कैरी लेना पड़ेगा। ये 4 हो जाएगा, ये 12 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा 9। आंसर आया 19/8। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 19 को 8 के साथ। 8 1 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें 3। 9 में से जब 6 निकालेंगे तो अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमने साइड पे लिखनी है, जो नीचे वाली है उसको इधर ऊपर, और डिवाइड जिससे किया वो नीचे। तो ये आंसर था हमारे पहले क्वेश्चन का। अब बी पार्ट शुरू करते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 9 5/6 माइनस 4 1/2। अब पहले 9 6 ज़र क्या होता है वो लिखेंगे, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको 5 से प्लस कर देंगे। सेम यही प्रोसीजर हम इसके साथ अप्लाई करेंगे। 54 को हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 9 4 6 ज़र 54। 54 को जब 5 में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैं आपको करके भी फिर भी दिखा देती हूँ। 59/6 माइनस 4 2 ज़र 8। 59 के बाद ये 4 और 4 2 ज़र 8 और 1 9। यानी अब इसकी डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगला जो स्टेप हम करेंगे उसमें हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, क्योंकि 3 2 ज़र 6 होता है। देखिए आगे 59/6 सेम इसी तरह। 9 3 ज़र 27/6 इज इक्वल्स टू 59 को माइनस करना 27 में से, 7 के बाद 8 9 2 और 32/6। अब हमने देखना है कि 6 के टेबल में 32 आता है। 6 5 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12 6 3 ज़र 18 6 4 ज़र 24 6 5 ज़र 30 6 6 ज़र 36, यानी नहीं आता। तो अब हमने इसको सिंपली डिवाइड कर देना है। 32 अंदर 6 बाहर, 6 5 ज़र 30। तो आंसर क्या आ गया, ये जो आपने देख लिया, ये देखिए 4 5 2 और 6। तो ये क्या होगा, अब हमने क्या करना है, अब जो 5 है इसको साइड पे लिख देना है, ऊपर 2 आएगा और नीचे 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने गौर से समझना है। देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे है ये 2 पर जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने करना सिर्फ इतना है कि इसको 2 वाले टेबल पर लेके जाएंगे। तो 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6। तो आंसर ये आएगा इसका। यानी इस तरह भी कैंसिलेशन हो सकती है। ये बी पार्ट अब मैंने करके दिखा दिया। अब मैं आपको सी पार्ट करके दिखाऊंगी। ये जो सी पार्ट है इसमें भी हम सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 5 4 ज़र क्या होता है, 5 4 ज़र 20। 20 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 23। 23/4। 3 1 ज़र 3 4 5 5/3। अब यहाँ देखिए, यहाँ सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। सिचुएशन क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है जहाँ पर जो सेम हो आपस में। यानी हमने इस तरह नहीं करना कि 4 लिखा हुआ है तो 3 जिस तरह का है यहाँ पर 3 ले आए, इस तरह नहीं हो सकता। दोनों तरफ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। यानी हमने नीचे 12 लेके आना है। तो 23 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद 3 3 ज़र 9 3 2 ज़र 6 12 माइनस 20/12। 69 को अगर 20 में से माइनस करें तो 9 और ये 49 49/12। आंसर क्या आया 49/12। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। 49 अंदर रखेंगे 12 बाहर। 12 के टेबल में देखेंगे कि 12 के टेबल में आता है कि नहीं। 12 5 ज़र करके देखते हैं। चले 5 2 ज़र 10 60 आता है। 12 4 ज़र
4 2 8 और 4 48, बहुत करीब तरीन आंसर हमें मिल गया। अब इसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने के लिए क्या करना है, हमने 1 ऊपर आ जाएगा और 7 यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इसका आंसर है। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझा दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा दिया, पहले 3 पार्ट। मज़ीद अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ आया, आप सॉल्व करें, खुद नहीं समझ आया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग। ये वाला क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस में सबसे इजी है। इस क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रीग्रुपिंग का वर्ड है इसका क्या मतलब है इधर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको। पहले सबसे पहले ए पार्ट इसका क्या है, 8 2/7 -4 3/14, ये है। अभी देखिए मैं आपको इसको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी। सॉल्व कैसे करना है, हमने पहले 8 7 जार करना है, 8 5 जार 40, 8 6 जार 48, 8 7 जार 56, 57 58, 58/7। पहले हम इस तरह से करते थे, ये वाली कन्वर्शन इस तरह से करते थे, लेकिन रीग्रुपिंग में कभी भी हम इस तरह से नहीं करते, ये वाला मेथड नहीं करते। रीग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, 8 और 4 को अलग कर देंगे, अलग से ब्रैकेट में, और 2/7 -3/14 को अलग ग्रुप में कर देंगे। समझ गए आप, ये है रीग्रुपिंग, इसे कहा जाता है रीग्रुपिंग करना। यहाँ आंसर 4 आ गया, क्या आ गया, आंसर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -14, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। 4 आ गया, 4/14 -3/14। अब हमने 4 इधर लिखना है, इधर आंसर 1 आएगा, 1/14, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर 1/14 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 4 1/14। देखिए मैंने आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करके दिखा दिया है, बाकी पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई थी क्योंकि मुझे तफसीलन समझाना था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि ये सारे वर्ड प्रॉब्लम पांचों के पांचों मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे ये वाले क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो ये मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगी भी और उनके आसान स्टेटमेंट भी बना के बताऊँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।